Audio Jungle. आप सभी का स्वागत है आई फॉर इंडियंस के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना के संकट के दौरान जो सत्ताधारी दल को निशाना बनाया जा रहा था वह बातें थी कि वह आखिर उन मजदूरों के लिए बजट कब निकालेंगे, उन मजदूरों के लिए धनराशि का आवंटन कब करेंगे जो लगातार सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल सफर कर रहे हैं, अपनी साइकिलों से सफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि औरंगाबाद की घटना आपको पता होगी जहां मालगाड़ी के नीचे आकर करीब 14 मजदूरों की जान चली जाती है। विपक्ष लगातार अपना निशाना जारी रखेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अचानक ही आलोचना के घेरे में आ जाती है। लेकिन कल रात 8 बजे आलोचकों का मुंह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया है। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है जो मझले और कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए निकाला जाएगा। इस 20 लाख रुपए की घोषणा करने के बाद सबसे ज्यादा खुशी भक्तों में दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि जवाब दे दिया गया है विपक्ष को, लेकिन क्या वाकई में जवाब दे दिया गया है, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जो 20 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है, यह रुपए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मझले उद्योगों को दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या पता है कि छोटे से छोटा उद्योग करने वाला व्यक्ति भी पूंजीपति होता है। तो यह 20 लाख करोड़ में जो हिस्सा लगना है वह पूंजीपतियों का ही लगना है। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब आधे घंटे से ज्यादा बयानबाजी करी, अपना भाषण दिया, लेकिन उसमें छोटी सी बात बता दी जो कुछ ही समय में शायद बताई जा सकती थी। लेकिन उस बात के बीच में यह तय नहीं कर पाए कि आखिर पैसा किस किस रूप में बांटा जाना है, बल्कि कहा गया है कि 18 मई तक आपको सब ज्ञात हो जाएगा कि यह पैसा किस रूप में निकलेगा। जैसा कि हमने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है वह लोग जो पैदल अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। और आप कहेंगे कि इस 20 लाख रुपए से जो उद्योग शुरू होंगे, जो उत्पादन चलते रहेंगे, तो इससे उन्हीं का तो फायदा होना है, जनता का ही तो फायदा होना है। बिल्कुल, जो उद्योग ठप होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें फिर एक गति प्राप्त होगी और वह लगातार सुचारू रूप से चलते रहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति, हर मजदूर लघु कुटीर उद्योगों से जुड़ा हुआ नहीं है, आप ये जाने इस बात को। तो अब उस उद्योग में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है वह उस पैसे को कैसे प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि हर मजदूर लघु या कुटीर उद्योग नहीं करता है, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से दिहाड़ी मजदूरी करता है, पल्लेदारी करता है। तमाम ऐसे काम हैं जो किसी बड़े उद्योग से नहीं जुड़े गए हैं, बल्कि दिहाड़ी मजदूर की तरह काम किया जाता है। रोजाना पैसे प्राप्त किए जाते हैं, किसी प्रकार की भी छुट्टी नहीं होती है। जितना काम करेंगे उतने पैसे प्राप्त करेंगे, आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। तो उन मजदूरों की यहाँ बात की जा रही थी, लेकिन इस 20 लाख करोड़ में उन मजदूरों का कोई वर्णन नहीं हुआ और वह मजदूर कहाँ गायब हो जाते हैं, यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें पप्पू की उपाधि दी गई है, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने भी एक अहम बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक गरीब को, मजदूर को, किसान को, उन सबको करीब 7500 रुपए की का जो अनुदान है वह दिया जाना चाहिए, जो सौगात है मिलनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया, ट्वीट स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी का कहना कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते हम कि राहुल गांधी कह रहे हैं 7500 रुपए दें। जब आप 10% भाग निकाल रहे हैं अपनी जीडीपी का, तो आप सोचिए अमेरिका ने भी 10% भाग अपनी जीडीपी का निकाला है, लेकिन अपने बेरोजगारों के खाते में करीब $3,900 पहुंचा दिए हैं। अब आप $3,900 समझ लीजिए कितना होता है और कितना रुपया उन्होंने दिया है। अमेरिका हमसे ज्यादा विकसित है, हम $3,900 नहीं दे सकते हैं, तो हम कम से कम $1,000 तो निकाल सकते हैं। करीब 75 से 76 हजार रुपए बैठेंगे सबके खाते में। यह एक मजाक हो जाएगा। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन होने नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो 20 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं, ये पहले भी निकाले जा सकते थे, पहले भी आवश्यकता थी, लेकिन अब भी ये पैसा उन्हीं को दिया जा रहा है जो पहले से पूंजीपति लोग हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, बात करेंगे एनपीए की। एनपीए हमेशा होता है, यदि हम अपना ब्याज का पैसा
हम जो मूलधन हमने कर्ज पर दिया हुआ है पूंजीपतियों को, यदि हम उनसे छीन लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो कारोबार है उनमें कमी आ जाती है। लेकिन एनपीए तो लगातार दुगना हो रहा है। आप मौजूदा समय में बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो उसका एनपीए दोगुना हो गया है, हर वर्ष वृद्धि हुई और दोगुना पहुंच गया है। तो इसका मतलब यह है कि अरबों रुपया जो जेब में है वह पूंजीपतियों की जेब में, और यहाँ सरकार ट्रेन का पैसा भी वसूलना चाह रही है, जहाज फ्लाइट का टिकट भी खुद वह व्यक्ति खरीदे। तो हम यह कहना चाह रहे हैं इस 20 लाख करोड़ में क्या उन लोगों का हिस्सा भी है जो विदेशों में फंसे हुए हैं, जिनके पास अपने घर लौटने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है? तो क्या सरकार ने उस 20 लाख करोड़ पे उसका हिस्सा लगाया है या नहीं, या फिर यह जुमलेबाजी है? हम जुमलेबाजी क्यों कह रहे हैं ये इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, इसके तहत जितने आवंटन की बात की गई थी वह आवंटन का पूरा खर्च कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि हमने जितनी राशि की घोषणा की थी वह राशि अभी तक हमने वहां तक नहीं पहुंचाई है। तो क्या ये 20 लाख करोड़ इतनी ईमानदारी से जनता तक पहुंच जाएंगे? क्या इतनी बेवकूफ है जनता? क्या अब बीजेपी अपने उन वादों को पूरा करने लगी है जिनसे मुकरती चली आ रही है? इस संबंध में आपकी राय में जानना चाहूंगा। मैं अपनी व्यक्तिगत राय जो लगातार दे रहा हूं और लगातार आपके सामने आता रहूंगा, देश के बड़े मुद्दों को आपके सामने रखता रहूंगा और अपनी व्यक्तिगत राय स्पष्ट करूंगा। जमीनी स्तर पर क्या लोगों की राय है, क्या सलाह देना चाह रहे हैं, वह भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन सभी राय से, मेरी व्यक्तिगत राय से ज्यादा जरूरी है हमारे व्यूअर्स की राय, कि आखिर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? क्या इस 20 लाख करोड़ रुपए में उन विदेशी प्रवासियों का भी हिस्सा है, उन दिहाड़ी मजदूरों का भी हिस्सा है, क्या है या नहीं है, या फिर उनमें पूंजीपति का ही हक है, पूंजीपतियों की ही जेब में वह पैसा जाएगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, तो लिंक को फॉलो करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। यदि आप हमें कमेंट करते रहेंगे, प्रोग्राम को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम और भी बेबाक तरीके से आपके सामने देश के जो वर्तमान में मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम उनको आपके सामने बेबाकी से पेश करने में सक्षम रहेंगे। इसलिए देर मत कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दीजिए इजाजत। धन्यवाद।